अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 ये चैप्टर 1 की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा शुरू में और उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है लिखा हुआ, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं और इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये ऑर्डर पेयर है, आपने बस ये याद रखना है कि कॉमा से पहले, ये क्योंकि पूरा एक ऑर्डर पेयर है, इसमें कॉमा से पहले जो भी नंबर दिया गया है वो आपके पास वैल्यू a है और कॉमा के बाद जो आपको नंबर दिया गया है वो आपके पास वैल्यू b है। अब आपने करना कुछ नहीं है, आपने ये कॉपी करना है a प्लस आयोटा b और इस a और b की जगह पे जो ऑर्डर पेयर में आपको नंबर्स दिए गए हैं वो आपने सिर्फ यहाँ पे लिखने हैं। तो a की जगह आपको क्या गिवन है 1 प्लस आयोटा और b की जगह पे आपने क्या पुट करना है 2। लेकिन जब आप 2 पुट करेंगे तो आप ब्रैकेट में पुट करेंगे क्योंकि 2 के साथ जो है वो आयोटा b है और जब 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 2 आयोटा। याद रखिएगा जब भी आप वेरिएबल लिखते हैं कोफिशिएंट के साथ तो कोफिशिएंट पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 मल्टीप्लाई बाय x किसी ने बोला है कि 2 और x को मल्टीप्लाई करना है तो आप हमेशा 2x लिखेंगे, ठीक है, x2 नहीं लिखेंगे। ये आपने कभी भी नहीं देखा होगा x2 लिखा हुआ, पहले कोफिशिएंट आता है नंबर, उसके बाद वेरिएबल आता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज सॉल्व होगा। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 करा रहा हूँ और 2 इसलिए करा रहा हूँ आपको बता सकूं कि ये बिल्कुल एज इट इज सॉल्व होगा। बाकी के 4 पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं, नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बता सकूं कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम प्रोसेस है, सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज है, ठीक है। इसके बाकी जो 4 पार्ट्स हैं आपको वो खुद से आप कर सकेंगे। अच्छा देखिए सेकंड पार्ट, ये आपके पास कॉमा से पहले a है जैसे मैंने आपको वहां बताया था और कॉमा के बाद क्या है b। बस ये करने के बाद आपने डायरेक्ट यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर उतारना है a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू क्या है ऊपर लिख दी हमने 2, कॉमा से पहले a है और कॉमा के बाद भी क्या है यहाँ पे 2, दोनों 2 हैं, a भी 2 है और b भी 2 है, तो 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस 2 आयोटा। बस ये याद रखिएगा कि आयोटा 2 के बाद आना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करवा दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यानी कि ये देखें, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे a प्लस आयोटा b, ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं, a फर्स्ट टर्म है फिर प्लस आया फिर आयोटा b सेकेंड टर्म है। अब ये जो a फर्स्ट टर्म है इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट या रियल नंबर, और सेकंड टर्म में आयोटा है तो आयोटा वाली टर्म का जो नाम होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं जैसे अभी लिखे हुए हैं a प्लस आयोटा b, तो ये दोनों मिलने के बाद क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि सिर्फ a रियल पार्ट है, सिर्फ b इमेजिनरी पार्ट है और a प्लस आयोटा b पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इन्होंने पूछा कि हमने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, बताइए इसमें रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा। तो मुझे बताएं कि इधर आयोटा के बगैर कौन सा नंबर है जहां पे आयोटा नहीं है। तो आप देख सकते हैं 4 के साथ आयोटा नहीं है, तो जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, रियल, ठीक है। सो रियल पार्ट आपका क्या है 4 और आयोटा के साथ कौन है 9, तो इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है यहाँ पे 9, ठीक है। इस तरीके से आपने आंसर देना। ओके, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। -3/4 माइनस 4/5 आयोटा। अगर आप डायरेक्टली ये कह देंगे कि -3/4 रियल है और -4/5 आयोटा इमेजिनरी है तो ये गलत हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस आयोटा b, मतलब दोनों के बीच में प्लस आना जरूरी है। तो इसका मतलब पहले हमने इनको सॉल्व करना है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप देखें इसका क्या है, -3/4 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस। तो आप लिखेंगे प्लस 4/5 आयोटा, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद अब आपने देखना है कि आयोटा के साथ कौन है और आयोटा के बगैर कौन है। तो देख सकते हैं -3/4 आयोटा के बगैर है तो आपका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -3/4 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है
4/5 पॉजिटिव, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 4/5। एक बात ध्यान में रखिएगा, आयोटा नहीं लिखना आपने, आयोटा सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये वाला नंबर इमेजिनरी है, ठीक है। आयोटा आंसर में नहीं लिखना, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि देखिए माइनस प्लस भी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये लिख देते माइनस तो आपका आंसर गलत हो जाता। चलें क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दोबारा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए और आपसे पूछा गया है कि इसके कॉन्जुगेट बताइए। बहुत ही इजी तरीके से आप इसके कॉन्जुगेट बता सकते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ ये जो इमेजिनरी नंबर है यानी कि आयोटा वाला नंबर, कौन सा वाला, ये 2 आयोटा, ये जो आयोटा वाला नंबर है इसकी सिर्फ साइन चेंज कर देंगे आप तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। मतलब आपने क्या करना है, 3 - 2 आयोटा, सिर्फ इसकी साइन बदल देनी है। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। बस ये ध्यान में रखिएगा कि इमेजिनरी पार्ट की साइन बदलनी है, रियल पार्ट की साइन नहीं बदलनी। मकसद कभी कभी आपको क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर पहले दे देंगे और रियल नंबर बाद में, यानी कि कुछ इस तरह 4 आयोटा प्लस 6। क्या करा इन्होंने, आयोटा वाला नंबर आपको पहले दे दिया और रियल नंबर बाद में दे दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे तो बाद वाले नंबर की साइन चेंज करनी थी, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी साइन चेंज करेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, रियल पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। सही है, तो इसलिए आपने करना है क्या, ऐसे सवाल में इसकी साइन चेंज करनी है, जिसके साथ आयोटा है उसकी साइन चेंज करनी है, बस ये ध्यान में रखना। तो इसका आंसर आएगा -4 आयोटा प्लस 6। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखें इसका, -1,1। अब इन्होंने क्या करा, फॉर्म चेंज कर दिया, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको सवाल दे दिया। तो पहले आप ये कर सकते हैं, पहले आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लें, उसके बाद सॉल्व कर लें, वरना आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म क्या थी, आपको मैंने बताया था, ये a होता था और ये b। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b यानी कि -1 प्लस आयोटा और 1 ब्रैकेट में। याद रखिएगा 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही आंसर वापस आ जाता है। मतलब 2 × 1 2 वापस आ जाएगा। इसी तरह आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा वापस आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब शुरू होगा कि भाई कॉन्जुगेट हमने कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि कॉन्जुगेट आपने कैसे करना था, आयोटा वाली जो साइन थी उसको चेंज करना था। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, इसकी साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको सिर्फ हम क्या कर देंगे, माइनस कॉन्जुगेट आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये मैंने इस सवाल का कॉन्जुगेट किया और इसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन है वो मैंने क्या किया, वो मैं इस फॉर्म से क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आया था। ओके, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ते हैं और फिर इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ का सवाल है, सॉल्व का क्वेश्चन नहीं है। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब प्रूफ, और एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है शो दैट। अगर आपके पास शो दैट लिखा हुआ है, वेरीफाई लिखा हुआ है या प्रूफ लिखा हुआ है, बात सेम है, आपने प्रूफ करना है। वेरीफाई दैट जेड, ये जो ऊपर जेड के आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये एक्चुअली में जेड बार कहलाता है। इसका मतलब है आपने कॉन्जुगेट लेना है। और आप अगर गौर से देखें तो ये जेड के ऊपर एक लाइन नहीं है बल्कि 2 लाइन है, मतलब आपने 2 दफा कॉन्जुगेट लेना है। और ये कह रहे हैं जब आप 2 दफा कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जेड वापस आ जाएगा। क्या मकसद है इसका, अभी मैं आपको फिजिकली करके दिखाऊंगा। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आपको ये क्या दिए मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देख सकते हो इक्वल्स टू है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो मैंने लेफ्ट साइड कॉपी करी, ये लिखा LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करने के बाद Z आपके पास ये नंबर है, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको जो दी गई है वो दी गई है Z 2 + 3 आयोटा। इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, ये बार लगा दिया। एक दफा नहीं बल्कि कितनी दफा, 2 दफा, 2 दफा हमने इस बार को यूज करना है। तो ये जब बार हटेगा तो एक्चुअली क्या आएगा, कॉन्जुगेट। पिछला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट कैसे लेना है, आपने आयोटा वाली साइन को चेंज करना है। तो जब मैं फर्स्ट बार हटाऊंगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप बनेगा 2 - 3 आयोटा। ये जो प्लस से माइनस हुआ है इसके रिएक्शन में क्या हुआ, ये वाली बार हट जाएगी और सिर्फ एक बार रह जाएगी। मतलब एक दफा कॉन्जुगेट हो चुका और एक दफा और करना है।
अब जब आप सेकंड दफा इस बार को हटाएंगे तो दोबारा कॉन्जुगेट आएगा और दोबारा ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, दोबारा क्या बन जाएगा प्लस 2 + 3 आयोटा। तो बेसिकली जब वो कहने का इनका सवाल में मकसद ये है कि जब आप किसी भी चीज का 2 दफा कॉन्जुगेट लेते हैं तो सवाल दोबारा वापस आ जाता है, यानी कि z दोबारा वापस आ जाता है। देख सकते हैं आप, ये प्रूव हो गया। आपने आखिर में सिर्फ ये लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट मैंने कॉपी किया। सेकंड पार्ट कराने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको ये बता सकूं कि इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज है, प्रोसेस और प्रोसीजर और मेथड बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब क्या करना था आपने देखें, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी, z बार के ऊपर बार, वही मैंने वापस ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। इस सवाल में z की वैल्यू हमें 2 + 3 आयोटा गिवन थी और यहाँ पे क्या गिवन है -9/11 + 10/9 आयोटा। मैं पुट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। अच्छा, अब देखें इस सवाल में ब्रैकेट नहीं था तो हमने सिर्फ एक ब्रैकेट यूज किया था, ठीक है। लेकिन अब जो ये सवाल है इसके अंदर ऑलरेडी ब्रैकेट है तो मुझे दूसरा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, मतलब मुझे एक एडिशनल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, -9/11 + 10/9 आयोटा, और फिर आपने इसको एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना। क्या था भाई फर्स्ट स्टेप, 2 बार हैं आपके पास। फर्स्ट बार आप जब हटाएंगे तो आयोटा वाले की साइन प्लस से चेंज होके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा आपके पास -9/11 - 10/9 आयोटा। ऐसा करने से आपकी एक बार हट जाएगी। अब दूसरी बार ये जो रह गई है ये आपने हटानी है, तो दोबारा आप इसकी साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -9/11, ये माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस दोबारा 10/9 आयोटा, और इस तरह से आपकी सेकंड वाली बार भी हट गई, यानी कि ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। और आप देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन गिवन था वो दोबारा आंसर में आ गया। अगर वो दोबारा आ जाएगा इसका मतलब आपने सॉल्यूशन सही किया और आपने प्रूफ सही किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर आई है किसके, राइट हैंड साइड के, जैसे आपके पास पिछले सवाल में आई थी।